देखिए ये जो जलसे कराते हैं इनको भी अल्लाह कभी कभी बड़ी अजमत अता फरमाता है। मुझे याद है वो बात, मैं अक्सर साबिर भाई बयान करता हूँ, चांद भाई के एक बड़ा बंदा गरीब था, उसने देखा कि सारे लोग हुजूर का मिलाद कराते हैं, कहता काश कभी मैं भी मिलाद कराता। तो चप्पल सिलता था, चप्पल। मैं बच्चों को मुबारकबाद पेश करूंगा, अपने नौजवानों को जो दीन के काम में लग जाते हैं ना, तो फिर लग जाते हैं। फिर लोग टिप्पणी करते हैं, लो जी इसकी दाढ़ी नहीं है, इसकी मूंछ नहीं है, ये कपड़े कैसे पहना हुआ, ये दीन के काम करेंगे। मैं एक बात जानता हूं, ये किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे? कभी ऐसा भी तो हो सकता है अच्छे काम करने की वजह से बुरों को भी अल्लाह अच्छा बना दे। ये भी तो होता है ना। और हम ये बात फख्र से कहते हैं, हुजूर की उम्मत गुनाहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। आज भी अगर हुजूर के नाम पे जान देने की बात आ जाए ना, तो फिर तहज्जुद गुजार आगे ना हो, हाजी भले आगे ना हो, मगर उम्मीद करता हूं खेती करने वाला किसान सबसे आगे मिलेगा, स्कूल में पढ़ने वाला जवान सबसे आगे मिलेगा। आज भी उम्मत की जब बात आती है ना हुजूर की आबरू की, तो फिर यहाँ दाढ़ियां नहीं, फिर मदीने वाले का रिश्ता देखा जाता है, कद देखा जाता है। और लोग जाने क्या समझे। मैंने तो उस जुलूस में भी ये कहा था कि जो जिस लाइन का हो उसी ड्रेस में निकले, स्कूल वाले पैंट पहन के निकले, मदरसे वाले अमामा बांध के निकले, किसानी करने वाले मिट्टी के कपड़े पहन के निकले, बिजनेसमैन अपने ड्रेस पहन के निकले, मास्टर अपना जोड़ा पहन के निकले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुस्तफा से प्यार सिर्फ ये कुर्ते पजामे वाले नहीं करते, बल्कि स्कूल वाले भी करते हैं, खेती वाले भी किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। हाँ, ये तो हुजूर के करम की बात है। किसकी ड्यूटी क्या लगा देते हैं, किसकी क्या ड्यूटी लग जाती है, मैं नहीं जानता हूं। ये तो हुजूर का मसला है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान, ये बड़े नसीब की बात है। और याद रखिए बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। बड़ी तेजी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, उसने कहा मैं भी कभी मिलाद करूंगा। काम क्या करता था, चप्पल सिलता था, मोची था। क्या था, मोची, समझ रहे ना, मोची जो चप्पल काटते हैं, जूतियां काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं ना। सलामत रहे आप लोग, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। क्या काम करता था वो, चप्पल सिलता था, मोची था। उसने क्या काम किया, उसने कहा यार चलो इसी काम में से पैसे बचाते हैं। 25-25 पैसे बचाता रहा, 50 पैसे बचाता रहा। एक दिन जब उसे लगा ना कि अब हुजूर के नाम की महफिल लगनी चाहिए, सुने, फिर उसने महफिल सजाई। और जब महफिल सजाई ना, तो आज बड़ा खुश था वो, बड़ा खुश था। इंतजाम इतना बड़ा था, लोग पूछते थे सेठ है क्या आप, कहा नहीं। बिजनेसमैन ने कहा नहीं, क्या करते, कहा जी मैं कुछ भी करूँ ना, आज अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि मैं हुजूर की मिलाद मना रहा हूँ। आज इस काबिल बना दिया, मैं हुजूर की महफिल सजाई है मैंने। और जानते हो जैसे ये गेट है ना, उसके मकान का एक दरवाजा, सारी महफिल अंदर, वो बोरिया बिछा के गेट पे बैठ गया। गेट पे बैठ गया, जो भी आता ना उसके पैर को चूमता। अरे भाई आपको कहा नहीं यार चूमने दे, चल अंदर महफिल लगी है। किसी ने हाथ पकड़ के पूछा यार ये क्या मसला है, मेजबान है, इतने बड़े मेहमानों का इंतजाम किया, तू पैर चूम रहे। जानते उसने क्या कहा था, उसने कहा सुना है जहां हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है ना, वहां हुजूर आया करते, वहां हुजूर आया करते। मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, कहीं ऐसा ना हो मैं हुजूर को ना पहचान सकूं। मैं हर पैर को इसलिए चूम रहा हूं, काश धोखे ही से सही मुस्तफा के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाएगा। ये इश्क लेकर के महफिल सजाई उसने। और सुने लोगों ने खाया, महफिल सुनी और चले गए। 7-8 दिन के बाद वो बाहर निकला, किसी काम से राह में जा रहा था। वही लोग जो उसकी महफिल को सजाने आए थे, वो उलमा जिन्होंने गुफ्तगू की थी, उनमें का एक बड़ा आलिम मिल गया। दौड़ के सीने से लगा के कहा तेरा करम हो गया है, तेरा एहसान, मेरी मंजिल पूरी हो गई। कहा क्या हुआ, कहा तुम तो महफिल खत्म करके घर को आ गए थे, मैं जब रात को सोया ख्वाब में हुजूर आए थे और आके कहा था हमने तुझे भी जन्नती बना दिया है और हर महफिल में आने वाले को भी जन्नत की बशारत अता कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमने तो कभी ना मांगी ना अल्लाह से, अल्लाह हमें अपना महबूब दे दे।
कभी कहा ही नहीं, कभी सजदे में सर रख के रोए ही नहीं। हाँ, बिना दुआओं के, बिना मांगे, बिना रोए आंख खुली, चांद भाई आए, साबिर भाई आए, हमारे उलमा आए, राशिद भाई, अजमत भाई, इन्होंने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गोया ऐलान कर रहे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये पहला ऐलान हमारे कान में हुआ, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। खुदा की कसम हम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जिस उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबियों ने की है, नबियों ने की है। बंदे पे इतना करम हो फिर भी सुभान अल्लाह ना बोले तो फिर हक नहीं है उसे महफिल में बैठने का। सीधी सी बात, नबियों ने तमन्ना की मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा करता हम उनके जूतों के तस्मे बांधते। सोचो तो सही यार, कितनी बड़ी इज्जतें अल्लाह ने अता की है, न रोए न मांगा न कुछ। और किस नबी की उम्मत में पैदा हुए जो पैदा होते ही कह रहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। लोग कहते इन्हें सुन्नियों को क्या पड़ा, हुजूर बख्शवाएंगे। हाँ, हुजूर ही बख्शवाएंगे, मेरे हुजूर ही बख्शवाएंगे। और जिसे ना चाहे वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारा बाप इब्लीस ही क्यों ना हो। हाँ, वही बख्शा जाएगा जिसे हुजूर चाहेंगे। और तुझे याद नहीं कहना 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। झूठ कितना बड़ा बोला है, पता नहीं कहां पढ़ के आते हैं। ये पढ़ के आते हैं कि पढ़े रह के आते हैं। हाँ, पता नहीं लिखे पढ़े हैं या पढ़े लिखे। पढ़े समझ रहे हैं, पढ़े उनके दर पे पढ़ रहो जी, पढ़े रहो, पढ़े रहो। पता नहीं ये पढ़े लिखे हैं क्या लिखे पढ़े हैं। लिखत रूप में पढ़े हैं। कह रहे 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। मुझे एक बात बता, नबी की अम्मी, आला हजरत नहीं, नबी की अम्मी सैयदे कायनात, हाँ मोहसिनाए कायनात कहता हूं मैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने हुजूर को गोद में लेके लोरिया दी है। ये वहाबी कहते हैं कि माज़अल्लाह वो काफिरा थी, समझ रहे हो। जिस नबी ने ये कहा कि तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, उस नबी की मां को जहन्नमी कहते माज़अल्लाह। वो कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, उसके होठ हिल रहे थे और वो कह रहा था रब्बे हबली, रब्बे हबली, जोर से बोलो रब्बे हबली। बस खत्म करने लगा हूं, आप साथ दे। रब्बे हबली, जज़ाकल्लाह। रब्बे हबली का सजदे में आए होठ हिल रहे। अब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं रब्बे हबली का मुअम्मा क्या है, क्यों आका ने ना आगे पीछे कोई बात कही ना इसके बाद कोई जुमला कहा। उम्मत के बारे में इतना ही क्यों कहा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कह रहे हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, आका पैदा ही होते कह रहे मेरी उम्मत है, मैं नबी हूं। उम्मत किसकी होती है, नबी की होती है। और आका क्या कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अब मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि जब मेरा नबी जलवागर हो रहा है तब उम्मत का दर्द लेकर के पैदा हो रहा है। आका ने जो ये कहा था रब्बे हबली उम्मती, उसमें राज ये पोशीदा था कि पहले दिन से लेकर आखिर तक उम्मत के अमल मुस्तफ़ा के सामने है। गुनाहगार भी आका की निगाहों के सामने है, सियाकार भी आका के सामने है, नेकोकार भी आका के सामने है, अच्छे भले भी आका के सामने है। अब सरकार को ये भी पता है कि मैदान क़यामत होगा, मीज़ान लगाया जाएगा, अमल तोले जाएंगे, अल्लाह के आगे हर उम्मती गुजरेगा। सरकार ये कह रहे थे मेरे मालिक जो अच्छे होंगे वो तो तुझे हिसाब दे के गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार उम्मती मालिक वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। कितने पापी होंगे मालिक वो तेरे सवालों का जवाब क्या देंगे। आका कह रहे थे अल्लाह जब हिसाब की बारी आए मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना। अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब अपनी मर्जी से ले लूंगा। रब ने कहा महबूब मैं तुझे ये रहमत भी नहीं दूंगा, हिसाब तो मैं ही लूंगा, लेकिन सुन जिसे जिसे जन्नत देनी हो तू इशारा करता रहना, मैं उसे जन्नत देता जाऊं। तवज्जो है सारे लोगों की।
फिर आवाज आती आला हज़रत के शागिर्द की, रब हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा, जोर से रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और जब इतना बड़ा करम है ना आका का, तो फिर जमीले कादरी कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। जोर से लफ्ज़ कादरी, खुदा की कसम, सलामत रहो यार। जिसे गौसे पाक का दामन मिल गया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। आला हज़रत जो दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, यही कहते रहे। और कहा हर नमाज के बाद कहा करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हुजूर क्यों बताए ना क्यों? तो जमीले कादरी कह रहे हैं पहला फायदा तो ये है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। अब जो कादरी होगा वो मरने के बाद भी सलाम पढ़ेगा। और दूसरा फायदा, मेरा मुर्शिद इल्म की दुनिया का ताजदार, बरेली का शहंशाह शाह अख्तर रजा अल्लामा ताजुश शरिया फरमाते हैं, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाक़े हर कादरी के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादरी बनो, मेरा मुर्शिद कह रहा कादरियों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। अब अंदाजा लगाओ जब गौसे पाक की निस्बत का ये आलम है तो रसूल पाक की निस्बत का आलम क्या होगा, है ना। कई लोगों ने की होगी, लोग अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, सबके घर घर बातें पहुंच रही हैं, बैठ के देवबंद से खूब फैलाते हैं, कहते हैं 12 को तो विसाल हुआ था, हुजूर का जुलूस क्यों निकाल रहे हो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, चल मैंने तेरी मान ली कि 12 को विसाल भी हुआ था, फिर भी सुन, मेरा नबी फरमाता हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा नबी हर एतबार से नेमत है, हुजूर आने के एतबार से भी नेमत है और जाने के एतबार से भी नेमत है। हुजूर आए तो रहमत बन के आए और जा रहे हैं तब भी रहमत बन के जाए। ठीक है ना, ये जाहिरी जाना बोल रहा हूँ, वरना मेरा नबी हमारे तुम्हारे बीच मौजूद है। इसलिए मेरा इमाम कहता जमीनो जमा मकीनो मकान। भाई अजमत भाई की नात पे तो बोलो कि मेरे साथ भी थोड़ा सा बोल लो। जमीनो जमा मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने तो जहां, दहन में जबा बदन में गजा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को बने, निवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। रह गई झंडा लगाने की बात, तो ये भी निपटा लूं, लगे हाथ निपटा दो। अगली बार वहां भी मिल जाए तो मुनाजरा ना करियो। अच्छा हैं? दिलबर भाई कहते थे खकोड़ दो मरोड़ दो, तो कुछ मौलवियों के पेट में दर्द हो जाता, जैसे इनके खालू कोई कहा। अच्छा हाँ, अब ये काम तोड़ मोड़ने के नहीं करते। अभी ये गांव में कुछ सुन्नियों ने झंडा लगा के वहाबियों ने मिलकर उन लोगों को मारा है। ये शराफत का सबक पढ़ाते बैठ करके, इनसे बड़ा इब्लीस जमीन पे अब कोई है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी औलाद ना ये शैतान की सबसे बड़ी औलाद अगर कोई है तो ये वहाबियत है। मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, चल इस पे झगड़ा कर रहा है ना, इस पे झगड़ा कर रहा है कि उनका विशाल हुआ था, सहाबा ने नहीं मनाया था, जानवर तो सहाबा की बात करता है। मैं कहता हूँ और ऊपर चल, आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता जिसने उनके आने का तज़किरा न किया। सुभान अल्लाह, बात की बात है। आदम से हजरत ईसा तक एक नबी बता जिसने ये ना कहा हो कि हुजूर आने वाले हैं। अगर आने से पहले ये ऐलान करना जायज है कि हुजूर आने वाले हैं, तो फिर आने के बाद ये कहना जायज क्यों नहीं है कि हुजूर आ गए। फिर हम सुनने क्यों ना कहें सरकार की आमद। नहीं, आवाज नहीं निकल रही उतनी जितना लंगर खा के बैठे हैं। सरकार की आमद,
आका की आमद, मर मक्की की आमद, आहा मदनी की आमद, आहा नारे रिसालत। बस सुनने आए क्यों भाई, मसला है झंडे का। अब आखिरी बात, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों की मोहब्बत है, इनकी भीगी आंखों ने ना मुझे उठने नहीं दी। मैं कई आंखें देख रहा था भीगी हुई थी, और शुक्र अदा किया करो रब ने जिसे भीगने वाली आंख अता कर दी है। वाह सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह जिसे रोने वाली आंख अता कर दे। रोने वाली आंख उसी को मिलती है जिसका कल्ब नर्म होता है। और महबूब फरमाते हैं जब दिल सख्त हो जाए तो कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नर्म बना दिया करता है। ठीक है ना। बस आखिरी बात, झंडा लगाने की बात है तो सुनो एक ऐलान। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए। तवज्जो है भाई, पीछे तक आवाज आ रही है। एटम बम बन के जाना यहां से आला हजरत का, माशाअल्लाह, ताकि दुनिया तुम्हारी रविश से पहचान ले कि इसमें बारूद तेगे अली का है अच्छा है, वाह और लेवल अहमद रजा का है। हाँ, और इसमें धमक फारूक आजम की है। ये चीजें रहनी चाहिए। बताऊं, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए कि जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। क्या कहने, वाह वाह, मैं बिना फर्क के ये बात कह गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर आज बेटियां हैं तो ये 12वीं वाले मुस्तफा का सदका है। बात सच्ची है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बेटियां किसका सदका, किसका सदका है? 12वीं का। अगर बेटियां 12वीं का सदका है तो फिर सबको झंडा लगाना चाहिए। और उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर बेटी मुस्तफा ना होते ना तो आज आंगन खाली होते, आज आंगन खाली होते। हुजूर ने आके कितनी बड़ी दौलत बचाई है जिसको लोग गर्दन पे पैर रख के एक बार नहीं सोचते थे कि रूह कैसे निकलेगी, जिसको कत्ल करने में बाप फख्र करते थे, जिसको कत्ल करके गिनती लगा के बताते थे मैं 74 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने 84 कत्ल की है। उसी दौर में मेरा नबी जलवगर हो रहा है और खातून जन्नत को बच्चियों का कत्ल हो रहा है, लेकिन किसी के कान पे एक जू नहीं रही। सारे बेगैरत बने बैठे, किसी बेटी को कहीं इंसाफ मिलने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं इस्लाम पे भौंकने वालों अगर होते आज उमर और कुर्सी पे उमर बैठे होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी को गंदी नजर से भी देख लेता। चैलेंज है मेरा, आज इंसाफ करने वाले भी तुम, इज्जतें लूटने वाले भी तुम और ढोल बजाने वाले भी तुम। हमारे नबी का उम्र तो वो है जिसके दौरे खिलाफत में ना एक लकड़ी के पुल की एक लकड़ी टूट गई, बकरियां गुजर के जा रही थी, एक बकरी का पैर फंस के टूट गया। पूरी रात उमर रोते रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोए? कहा कि आज एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया। उमर इस चीज से रो रहा है कि उमर कयामत में रब को इस बकरी के पैर का जवाब क्या देगा। मेरे दौरे खिलाफत में पुल की लकड़ी टूटी, उससे पैर टूटा बकरी का इस डर ने रुला दिया। और हम इतने जरी हो गए ना, हमने तो ठेके ले रखे कि पीर बख्श वाले का, फला बख्श वाले का। भाई कब्र में तू अपनी लेटेगा, मैं अपनी लेटूंगा। जब तराजू लगेगी वो नंबर बहुत बाद में आना है। मसला दफन होते ही शुरू हो जाता है, बल्कि दफन तो क्या, ये मामला रूह से शुरू हो जाता है। जो लोगों पे सितम करते हैं ना, मैंने उन्हें 7-7 दिन तक जांकनी के दर्द में तड़पते देखा है। सबसे मुश्किल मरहला रूह निकलने का होता है, उसकी तैयारियां करो। बेटियां आज भी मारी जा रही, बेटियां पहले भी मारी जा रही थी, तो फिर ये 1400 साल जो वक्त गुजरा है, इसमें जो मेरे नबी का पैगाम है, इस पे कितने लोग अमल कर रहे हैं? जो अमल कर रहा है वो जन्नत का मुबारक हकदार है। हुजूर मुबारकबाद दे चुके हैं। जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दी, फरमाया खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। 3 का ऐलान हुआ, फिर 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर मुझ पे तो 2 ही बेटियां, कर्म का दरिया बह रहा था। हुजूर ने फरमाया 2 वाला भी जन्नती है। फिर एक वाले ने सोचा जब सारे झोली भर रहे हैं तो मैं क्यों रह जाऊं,
हुजूर मुझ पे एक ही है। आका ने फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे एक बेटी है जा वो भी जन्नती है। हाँ वो भी जन्नती है। और फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। हुजूर क्या हम महरूम रह जाएंगे इस खुशखबरी से? ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं आप, ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं, हुजूर हमें नहीं मिलेगी। तुझे क्या परेशानी? का हुजूर मुझ पे बेटी कोई नहीं। फिर नबुव्वत वाले लब मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशाब हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज दरियाए करम मौज में हुजूर कहते हैं 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। फरमाते जिस पे कोई बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में रखता हो, फरमाया वो बेटी की तमन्ना लेके मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये इज्जत किसने अता की है बेटी को? 12वीं वाले मुस्तफा ने अता की है। अब जब इतनी इज्जत बेटियों को दी है तो फिर बेटियां उनके नाम का झंडा ना लगाएं तो किसके नाम का झंडा लगाएंगे? है ना? तो हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और उस शख्स को भी झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में दुआएं देने वाली माँ बैठी है। उस शख्स को भी नबी की मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है। इसलिए कि बाप मिला है तो आमीना के लाल के सदक़े में मिला है, माँ मिली है तो आमीना के लाल के सदक़े में मिली है। और जिसके चेहरे पे बहने खड़े होकर नजरें उतारती है ना, अगर वो झंडा लगाए तो गैरत वाला है, और बिदअत बताए तो बेगैरत है। इसलिए कि अगर बहने मिली है तो ये भी 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में आता है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। फरमाया फरमा रहे 10 मिनट और बात कर ली जाए, लेकिन ये बात मैं तब करूंगा जब नारा पीछे से लगेगा। कोई एक आदमी खड़ा हो, कोई बंदा अगर पीछे से नारा लगा दे, हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहे। अल्लाह मेरे इस भाई को मिलाद वाली रात का अल्लाह सदका अता फरमा दे, और जिन्होंने नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमा दे। जरा बोल दे सारे या रसूल अल्लाह। बस 10 मिनट की बात मुझे करनी है, तो क्यों ना मैं सैयदों की माँ की बात कर। बात बेटी पे आ गई है। नौजवानों, किसी की बेटी को तलाक ना दे। आज जो ये रिवाज आम हो गया है ना, नमक की वजह से तलाक, मिर्च की वजह से तलाक, खाना कच्चा रहने की वजह से तलाक ना करना। इसलिए कि जब से हुजूर ने बेटी की परवरिश को जन्नत का टिकट बनाया है ना, तब से 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं है। आज 10 बेटियां भी बाप पे बोझ नहीं है। चलो देखो, पटना में जाके देखो, मुजफ्फरपुर में जाके देखो, बाल सफेद होंगे और वो ठेला खींचने वाला होगा, कमर पे बूढ़े के रुमाल बंधा होगा, पसीने में शराबोर होगा, धक्का लगा के सीमेंट की बोरी रख के ले जा रहा होगा, कलाई पकड़ के कहना अब आराम क्यों नहीं करता। वो मुस्कुराएगा और यूं पसीना झटक के कहेगा मौलाना पता है अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी। शर्म से नहीं, फख्र से बोलेगा अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी। मौलाना 6 इज्जत से रुखसत कर चुका हूं, एक रह गई है, एक रह गई है। जिस दिन उसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा फिर आराम ही आराम हो जाए। मैं सोचता हूँ ये तो कत्ल करके फख्र करता था, आज बुढ़ापे में भी ये बूढ़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी का प्यार इसे बूढ़ा नहीं होने दे रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती जितना बोझ तलाक का कागज जो बेटी के हाथ में होता है वो बाप के कंधे पे बोझ बन जाता है। मैं नहीं जानता आपने क्या समझा, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कह गया। मैं अपनी बात पर खुद दाद देता हूं, मैंने बड़ी बात कही। 7 बेटियों की परवरिश बोझ नहीं होती, बेटी के हाथ का तलाक का कागज बोझ होता है।